परीक्षा केंद्र पर एम्बुलेंस पहुंची। परीक्षार्थी के उतरने के बाद सभी उसकी चर्चा करने लगे। पता चला कि प्रसव के बाद एक परीक्षार्थी इम्तिहान देने पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के बांका में एक प्रेग्नेंट महिला मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी, लेकिन बुधवार की सुबह अचानक दर्द शुरू हो गया। परिजन रूपमनी कुमारी को अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां उसने बेटे को जन्म दिया। रूपमनी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा देने की थी। वह हर हाल में मैट्रिक की परीक्षा देना चाह रही थी। अपनी इच्छा बताने के बाद परिजन एम्बुलेंस से लेकर उसे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। महिला के जज्बे को देखकर लोग हैरान रह गए। मामला बांका की कटोरिया का है। रूपमनी कुमारी का परीक्षा केंद्र MMKG हाई स्कूल चांदना में है। फिलहाल वह अपने मायके में रहकर परीक्षा दे रही थी। 2021 के नवंबर में उसकी शादी हुई थी। डॉक्टर और परिजनों ने परीक्षा देने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की मदद से एम्बुलेंस मंगवाया। फिर रूपमनी ने पहली पाली में विज्ञान की परीक्षा दी। लोगों की ये भीड़ हाथियों को भगाने के लिए इकट्ठा हुई है, क्योंकि दुमका के मसलिया वन क्षेत्र में 11 हाथियों के झुंड के आने से लोगों में दहशत है। मसलिया वन क्षेत्र में गोड़माड़ा गांव से गुलपुर गांव के बीच नदी किनारे स्थित जंगल में 11 हाथियों का झुंड मौजूद है। इस झुंड में 3 छोटे हाथी हैं, जबकि बाकी वयस्क हाथी हैं। हाथियों का झुंड जंगल में घूम रहा है, जिससे लोग दहशत में दिख रहे हैं और किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। जानकारी के अभाव में काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर हाथियों को इधर से उधर भगा रहे हैं, जो काफी खतरनाक कहा जा सकता है। इधर दुमका वन विभाग की टीम की ओर से हाथी के झुंड को घने जंगल में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही किसी भी हालात में हाथियों के पास जाने से बचने की भी नसीहत दी जा रही है। बता दें कि आए दिन हाथियों के झुंड खाने की तलाश में गांव में आते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। हाथों में शिकायत पत्र लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे ये शेखपुरा के चेवड़ा के लोग हैं, जहां नियमों को ताक पर रखकर पत्थर का खनन हो रहा है। पत्थर खनन के दौरान कंपनियां हैवी ब्लास्ट कर रही हैं, जिसका पत्थर उड़कर घरों के ऊपर गिर रहा है। पहाड़ के तलहटी में बसे बस्ती का कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं कई लोगों को चोटें आई हैं। लोगों को डर है कि कहीं कोई बड़ा घटना न हो जाए। पीड़ित परिवार के लोग नटराज कंपनी के कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक अपनी पीड़ा सुनाई है। आरोप है कि खनन विभाग शिकायत के बाद भी इन कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खनन एक्ट के मुताबिक पहाड़ में विस्फोट करने से पहले पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों को सूचना दिया जाता है, ताकि लोग सतर्क रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्रशर प्लांटों को गिट्टी तैयार करने के लिए स्टोन उपलब्ध कराने वाले खनन कंपनियां अधिक से अधिक कमाई करने के फेर में सुरक्षा जैसे मानकों को भी ताक पर रख दिया है। कंपनियां निर्धारित मानक से कई गुना पत्थर निकालकर खदानों को भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है। झारखंड में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ कही जाने वाली सहिया कर्मचारी आज सड़कों पर है। अपनी मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर विशाल जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी कर रही हैं। इस दौरान हमारी मांगे पूरी करो, नारी नहीं चिंगारी हैं, सरकार हमको शोषण करना बंद करो आदि नारे लगा रही हैं। इस जुलूस में लगभग 2000 से अधिक सहिया दीदी ने भाग लिया और पपड़वा टाट स्थित समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सरकारी कर्मी का दर्जा देने, नौकरी को परमानेंट और 2000 प्रोत्साहन राशि की जगह 18,000 मानदेय फिक्स करने समेत अन्य मांगों को लेकर सहिया दीदी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनका कहना है कि राज्य में पिछले 16 सालों से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें केवल 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि ही मिलती है। सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांग मान लेनी चाहिए। पलामू के बाकी में बुधवार को हुए बवाल के बाद हर तरफ पत्थर बिखरे थे। आगजनी की जा रही थी। वहीं इस हंगामे के बीच एक परिवार, जहां कुछ देर पहले तक शादी की तैयारियां चल रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, अचानक हुए इस बवाल के बाद सहम गया था। गोवर्धन करमाली ने बड़े अरमानों से बेटी की शादी की तैयारी की थी, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो अनहोनी और शादी टालने की आशंका सबके चेहरे पर तैरने लगी।
इसके बाद तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बीच दरवाजे पर पुलिस की टीम पहुंची और पूरे हालात को नियंत्रित किया। तय समय पर बारात दरवाजे पर पहुंची, लेकिन ना कोई बैंड बाजे का शोर था और ना ही धमा चौकड़ी। प्रशासन की पाबंदी को देखते हुए रिश्तेदारों को शादी में आने से मना कर दिया गया था, लेकिन जब दूल्हे ने दुल्हन का मंच पर स्वागत किया तो तालियों की आवाज में शादी टलने की सारी आशंका दूर हो गई। पिता को बेटी की शादी में कई विधियों को पूरा नहीं करने का मलाल तो है, लेकिन बेटी की शादी की खुशी से उनके चेहरे पर फैली मुस्कान हर गम को भुलाती दिखी। ये है बिहार की होनहार खिलाड़ी बिटिया खुशबू कुमारी। इस बेटी ने एथलीट के तौर पर रांची में साल 2011 में हुए नेशनल गेम्स में जमकर दमखम दिखाया। अपनी प्रतिभा की बदौलत बिहार का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सशस्त्र सीमा बल में ड्यूटी कर रही हैं, पर इस खुशबू कुमारी के नाम पर जारी नेशनल गेम्स के सर्टिफिकेट के जरिए नकली खुशबू कुमारी ने बिहार पुलिस के खेल विभाग में नौकरी हथिया ली। जैसे ही ये गड़बड़ झाला सामने आया, सबके होश उड़ गए। बिहार के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी से कार्रवाई की गुहार की है। असली खुशबू और नकली खुशबू के इस खेल ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार सरकार के खोखले सिस्टम के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है? नकली के इस खेल के पीछे असली खिलाड़ी हैं कौन? लाल, सफेद और पीले रंग के ये फूल अपने खुशबू के साथ साथ किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है। दरअसल लोहरदगा के कुडू प्रखंड क्षेत्र में जरबेरा फूल की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। अलग अलग रंगों की फूलों की खेती लोगों को खूब आकर्षित करती है। इस खेती से किसानों को आमदनी तो होती ही है, लेकिन बाजार नहीं मिलने से अब किसानों के सामने कई परेशानी आ रही है। बाजार नहीं होने से फूल खेत में ही मुरझा रहे हैं। जिला उद्यान विभाग की ओर से लोगों को सहायता दी गई, जिसके बाद इलाके में जरबेरा की खेती शुरू की गई। इधर किसानों की परेशानी को देखते हुए डीसी ने किसानों को बाजार और सहयोग देने के साथ हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। जरबेरा फूल का उपयोग सजावट के लिए सबसे ज्यादा की जाती है। जरबेरा फूलों की खेती आज पूरे विश्व में किया जाता है। वहीं किसान जरबेरा की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।